गांव सोंद में गत दिनों प्रशासन के रात्रि ठहराव कार्यक्रम में हुए पथराव मामले को लेकर आज जिला ब्राह्मण सभा द्वारा ब्राह्मण धर्मशाला में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। पलवल के गांव सौंध में हुए जिला प्रशासन के रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान पथराव को लेकर आज ब्राह्मण समाज के लोगों ने ब्राह्मण धर्मशाला में एक महापंचायत का आयोजन किया। पंचायत की अध्यक्षता मास्टर धर्मवीर ने की। पंचायत में सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे और एक 15 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक सुर में कहा कि कोई भी ब्राह्मण समाज को कमजोर नहीं समझे, क्योंकि हमेशा इस समाज ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ब्राह्मण सभा पलवल के प्रधान अमन भारद्वाज, ब्राह्मण सभा के जिला प्रधान विनोद शर्मा और ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध संत राधे राधे बापू ने बताया कि 11 मार्च को पलवल के गांव सौंद में जिला प्रशासन द्वारा रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पलवल एसपी चंद्र मोहन और डीसी हरीश कुमार द्वारा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जा रही थी। इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने वहां पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगने की वजह से एक बुजुर्ग पत्रकार घायल हो गया, जिस मामले में पलवल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब उस मामले में गांव के मौजूदा सरपंच पंडित तुहीराम भारद्वाज के खिलाफ राजनीतिक रूप से साजिश रचकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और जिला प्रशासन पर सरपंच को झूठे केस में फंसाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज इस महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में सभी ने अपने विचार रखे और एक सदस्य की कमेटी का भी गठन किया गया। प्रधान जी, जो आज ब्राह्मणों की महापंचायत बुलाई गई है, क्या उद्देश्य है महापंचायत का? क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? आज की जो पंचायत ये ब्राह्मण समाज की बुलाई गई है हमारे द्वारा, उसका उद्देश्य ये था 11 तारीख को डीसी साहब और एसपी साहब का गांव सौंद में रात्रि ठहराव का कार्यक्रम था। वहाँ पे गांव सौंद के जो पंडित तुहीराम जी हमारे समाज से हैं, वो सरपंच हैं। वहाँ पे कुछ असामाजिक शरारती तत्वों के द्वारा प्रशासन के ऊपर पथराव कर दिया गया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। परंतु अब वहां पर पंडित तुहीराम के खिलाफ साजिशन, राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ साजिश रच के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए, उस बात को रखने के लिए आज पंडित तुहीराम जी हमारे समाज के समक्ष आए हुए थे कि भाई उनके खिलाफ जो नाजायज कार्रवाई करने के लिए जो जबरदस्ती प्रेशर बनाया जा रहा है, वह बात आज यहाँ समाज के समक्ष उन्होंने रखी। तो इसमें क्या निर्णय लिया गया? उसमें यही निर्णय लिया गया है कि समाज के सभी बुजुर्गों ने अपनी अपनी बात रखी है यहाँ कि भाई इस तरह की कोई गलत कार्रवाई नहीं हो, जो दोषी हो सिर्फ उनको ही सजा हो, उनके हो, किसी निर्दोष को इसमें नहीं फंसाया जाए, चाहे वे किसी भी समाज से हो। इसके लिए आज समाज ने 15 आदमियों की एक कमेटी नियुक्त करी है। वह कमेटी 15 जो आदमी नियुक्त किए गए हैं पंच, वह प्रशासन से, डीसी साहब से, एसपी साहब से और वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनसे मिलकर इस बात का समाधान कराने के लिए प्रयास करेंगे। राजनीतिक दबाव आप बता रहे हो जी, है वो किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है? जी, राजनीतिक दबाव जो बनाया जा रहा है वह सरपंच साहब के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए बनाया जा रहा है। अब इस बात की तफ्तीश ये 15 आदमियों की कमेटी करेगी कि वह किसके द्वारा किया जा रहा है, जो दबाव बनाया जा रहा है वह किसके मार्फत कराया जा रहा है और कौन से दबाव बना रहा है। इस मामले को जातिवाद के तौर पर भी देखा जा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जी, जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है वह सबका होता है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो विधायक हो। हमारा किसी समाज से, किसी से द्वेष नहीं है, पर हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो नाजायज हो वो, जो जायज हो वो होना चाहिए, किसी के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सरपंच साहब को इसी तरह धमकी दी जा रही है कि भाई तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। वहाँ जो पुलिस ने जिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसका झूठा इल्जाम सरपंच साहब पे लगाया जा रहा है कि भाई इनको आपने गिरफ्तार कराया है, जबकि मौके पे जिला उपायुक्त और जिला कप्तान दोनों मौजूद थे। उन्होंने स्वयं, प्रशासन ने यह मुकदमा दर्ज किया, उसमें सरपंच साहब का कोई रोल नहीं। आज का जो उद्देश्य था, हमारे सौंद गांव में कुछ दिन पहले हमारे डीसी साहब और एसपी द्वारा एक नाइट स्टे रखा गया था। ग्राम सरपंच साहब ने वो रखवाया था, जिसमें रात के टाइम कुछ घटनाएं हुई, जिसमें कि डीसी और एसपी खुद वहां मौजूद थे और उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल कारणों के कारण कुछ राजनीतिक लोग सरपंच साहब पे प्रेशर बना रहे हैं कि उनको एफआईआर कराई जाएगी और अंदर कराया जाएगा। ये समाज आज इसीलिए इकट्ठा हुआ है कि इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो, सिर्फ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, बिना दोष के किसी को भी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में या किसी भी प्रेशर में आरोपी ना बना जाए।
ये पंचायत ने आज फैसला लिया है कि हम उस सरपंच के पूरा समाज साथ होगा। अगर नाजायज उन्हें परेशान किया जाएगा तो पूरा समाज उनके साथ होगा, चाहे इसके लिए हमें सीएम साहब से मिलना पड़े, राजनीतिक में कहीं से भी मिलना पड़े। आज हम एसपी और डीसी साहब से भी मिलने जा रहा है पूरा समाज, तो ये उनके संज्ञान में लाया जाएगा। और अभी कुछ अफवाहें फैल रही है कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है, इसकी सच्चाई आनी अभी सामने है। तो हमारे पॉलिटिकल लोगों से बात हुई है, बट उन लोगों ने अभी सिरे से इसको मना किया है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हम समाज के सामने आके इसको अपनी बात को क्लैरिटी कर देंगे। तो इसलिए किसी का नाम नहीं लेंगे और इस पे उनसे भी मिला जाएगा जिन पे शक किया जा रहा है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा कि किसी पॉलिटिकल के खिलाफ, कोई समाज खिलाफ जाएगा। समाज सर्व बरादरियों के साथ है, सरपंच साहब के भी साथ सारी बरादरियां, वहाँ कोई एक बरादरी नहीं है ब्राह्मण ही, उनके साथ वहाँ जाट भी हैं, दूसरी बरादरी भी है, रिजर्व कोटे के भी लोग हैं। तो समस्त बरादरी की परेशानी है। हम चाहते हैं कि किसी भी बरादरी के आदमी को इस जिले के अंदर नाजायज ना सताया जाए। तो ब्राह्मण समाज अपने समाज के साथ तो है ही, बाकी दूसरी बरादरी के भी अगर किसी व्यक्ति को सताया जाएगा तो हम लोग उसके साथ भी ऐसे ही खड़े होंगे। यही मेरा समाज से आज हमारा मैसेज है। और हमारी कमेटी बनाई गई है 15 आदमियों की, जो इस पर्टिकुलर केस में आगे की कार्रवाई समाज के दिशा निर्देशानुसार करेगी। इसमें हम गौरव गौतम जी से भी मिलेंगे, विधायक हरिंदर जी से भी मिलेंगे, एसपी डीसी साहब से मिलेंगे और इस सच्चाई को दूध का दूध पानी का पानी करवाएंगे। ये समाज का दायित्व। आदरणीय सुनिए, ये बताइए जो आज आप पंचायत में हाजिर हुए हो, किस तरह की पंचायत थी, क्या निर्णय लिए गए? देखिए, जो हमारे सोंद के सरपंच हैं पंडित तुईराम जी, उनके ऊपर जो नाजायज दबाव बनाया जा रहा है और उनको नाजायज केसों में फंसाने की जो धमकी दी जा रही है, उसके लिए संपूर्ण ब्राह्मण समाज एकजुट हुआ है और कमेटी गठित हुई है। निर्णय किया है कि हम अपने सरपंच तुईराम जी के साथ नाजायज नहीं होने देंगे।